अदर पीपल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है राजा। राजा नहीं, महाराजा। राजा और महाराजा डिफरेंट होता है क्या? राजा का मेरे को मालूम है, ये महाराजा क्या होता है? महाराजा वो नहीं होता जिसके सर पर ताज और पैरों के नीचे मखमल हो। महाराजा वो होता है जिसके दिल में अपनों के लिए प्यार और बाजुओं में उनकी रक्षा करने की ताकत हो। अच्छा ठीक है, इतना सीरियस क्यों हो रहा है मेरे भाई? तो इस फिल्म का नाम राजा नहीं महाराजा है, ठीक है? फिल्म की स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस फिल्म के बाद कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं की। गोविंदा को इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ काम करने में कोई इतना मजा आ गया कि इस फिल्म के बाद कभी उनके साथ काम नहीं किया। और इस फिल्म की जो हीरोइन है मोनिशा कोइराला, ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने इस फिल्म के बाद गोविंदा के साथ कभी काम नहीं किया। इतनी सारी चीजें आखिरी बार होने के बाद भी ये फिल्म मुझे पसंद थी जब मैं एक इडियट था, बच्चा था। और बचपन की उसी अच्छी मेमोरी को लेते हुए मैंने सोचा ये फिल्म दोबारा देखते हैं और उस पर एक वीडियो बनाते हैं। और तभी मुझसे वो गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में इतने ज्यादा दिन लग गए, क्योंकि कोई भी आम आदमी इस मूवी को एक बार में 10 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस मूवी को देखते वक्त मेरी फीलिंग भी कुछ इस तरह की थी। मैं माता चोर हूं जो इसमें आया हूं। खैर ये तो थी मेरी स्टोरी जो आपको बोरिंग लग रही होगी, लेकिन फिल्म की स्टोरी से फिर भी बेटर है। तो अब चलते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ, जो कि इन लोगों ने समराइज करके एक गाने में डाल दी है। और वो गाना ये है। मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी, बस यही है महाराजा की कहानी। और ये स्टोरी एग्जैक्टली यही तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली इतनी ही है। और इस 2 लाइन की स्टोरी को इन लोगों ने 3 घंटे तक खींचा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। So let's begin the story now. This is कोहिनूर who belongs to a royal family, और इनकी फैमिली ज्वाइंट से भी ज्यादा ज्वाइंट है, जहाँ पे आपको मिलेंगे चाचा, मामा, बुआ, फूफा, सारे लोग एक ही घर में रहते हुए। और इनसे भी जब इनका दिल नहीं भरता तो अपने नौकरों के परिवार को भी साथ रखते हैं। ये क्या हो रहा है इधर? और ये एक्स्ट्रा लार्ज फैमिली अपने बच्चों के साथ पिकनिक के लिए वाइल्ड लाइफ एरिया में जाते हैं। और जहाँ पे कोहिनूर को देखता है एक शेर जिसके पाँव में कुछ लगा होता है, उस शेर को तकलीफ में देख के कोहिनूर उनके पास जाता है और ये 5 साल का बच्चा उनको हिप्नोटाइज करता है और फिर वो चीज उसके पाँव से निकाल देता है। तब हमें पता लगता है कि कोहिनूर के पास बचपन से ही मैजिकल पावर्स हैं, जिनकी वजह से वो किसी भी जानवर को हिप्नोटाइज कर सकता है और इसके अलावा किसी भी मेटल को अपनी आंखों की मदद से पिघला सकता है। वाह उस्ताद वाह। अब मिलते हैं फिल्म के विलन से, जिनका नाम इस फिल्म में बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि फिल्म में कोई इनको रणबीर कहता है, कोई इनको रणधीर कहता है और कोई इनको रणवीर कहता है, लेकिन मैं इनको चूतिया कहता हूँ क्योंकि मेरी इनके साथ पुरानी मेमोरीज जुड़ी हैं। यू वांट टू सी इट ना? आई विल शो यू। जहाँ पे ये सारे मिलके ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, तो बिरजुआ तो सबसे बड़ा ओवर एक्टर है, वो कैसे मौका जाने दे सकता है? देखो क्या कर रहा है। ये साया मेरी मौत है, इस साये से मेरी मौत होगी। ये साया मेरी मौत है, इस साये से मेरी मौत होगी। ये साया मेरी मौत है, इस साये से मेरी मौत होगी। सर्वनाश कर दूंगा, मिटा दूंगा। कवाली बेइज्जती। ये देखने के बाद आपको समझ तो आ ही गया होगा कि मैं इसको इस नाम से क्यों बुलाता हूँ। वेल, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कोहिनूर की फैमिली में से एक राजकुमारी इस आदमी के साथ लव मैरिज कर लेती है। एक मिनट, लव मैरिज? जरा इसकी शक्ल पे जूम करना। अब मुझे आप बताएं कि इस शक्ल पे क्या अरेंज मैरिज भी जायज है? अब इससे पहले कि कोई मुझे ये बोले कि आप शक्ल को देख के जज कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं इसका कैरेक्टर भी इसकी शक्ल की तरह ही है, तो इस पे तो बनता है इतना। वेल, ऑब्वियसली इसने शादी की है पैसों के लिए, और शादी के बाद इसको कोहिनूर के पावर्स के बारे में भी पता लगता है, और इसकी नानी इसको बताती है कि तुम्हारी मौत कोहिनूर के हाथों से होगी, तो उसको सीरियसली लेना पड़ता है इसको, इसलिए वो उस पूरी फैमिली को मार देता है। लेकिन कोहिनूर नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पास है अमीना बी, जो अपने एक बेटे को उसकी जगह पे सुला के मरवा देती है और उसको लेके वहां से भाग जाती है। मतलब भागना है तो तीनों को लेके भागो ना, उसको मरवाने की क्या जरूरत थी? उसके बाद अमीना भी अपने बड़े बेटे अली को डाकू बनने के लिए भेज देती है और कोहिनूर को एक बाबा के पास छोड़ देती है, क्योंकि इनका प्लान ये है कि 20 साल तक रणबीर को एंजॉय करने दो, उसके बाद हम लोग बदला लेंगे। मतलब क्यों? अभी करो ना जो भी करना है, पुलिस के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, उसको मारो, लूटो, कुछ तो करो। एवं 20 साल, बट दे डू हैव अ रीजन फॉर दिस, क्योंकि 20 साल के बाद कोहिनूर के पावर्स बढ़ जाएंगे, और उसके अलावा अगर बदला अभी ले लेंगे तो आगे फिल्म में क्या करेंगे? सो फेयर इनफ। इस सब के बीच एक सैड चीज हो जाती है, और वो ये कि रणबीर ने अमीना बी को कैद कर लिया है। बाय द वे, व्हाई इज शी कॉल्ड अमीना बी एंड नॉट अमीना सी और अमीना डी? आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। ओके, आई नो इट्स बैड जोक, सॉरी। और अब 20 साल गुजर चुके हैं और कोहिनूर अब भी मैजिकल है, और पहले ही सीन में ये इन शिकारियों के घोड़ों को हिप्नोटाइज करता है, फिर उनकी बंदूकें पिघलाता है और उसके बाद कहता है, कोहिनूर
हिमालय के इन जंगलों में पलकर बड़ा हुआ एक मामूली आदमी, एक आम इंसान। आम इंसान ऐसे करते है क्या? घंटा आम इंसान है तू। तो क्या कोई महाराजा हूँ? वेल बाबा ने इसको पढ़ाया लिखाया तक नहीं है, क्योंकि इसको तो बदला लेने के लिए बड़ा किया था ना। पढ़ लिखे क्या कर लेगा? और अब बदला भी गया तेल लेने। अब ये लोग चाहते हैं कि इसकी शादी हो जाए, इसलिए इसको मेले में भेजते हैं ताकि इसको कोई लड़की पसंद आ जाए। वेल जब तक ये मेले में पहुंचता है तब तक हम मिलते हैं मिस शैली से, जो एक टीवी चैनल के लिए काम करती है जहाँ पे ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। और अब इसके चैनल को पता चला है मिस्टर कोहिनूर के बारे में, तो अब इसके चैनल वाले चाहते हैं कि ये खुद जाके उसको लेके आए ताकि उसके साथ एक एपिसोड कर सके। और इसके काम जो पहले से चल रहे हैं उनको रोक देते हैं। यार दुनिया में कौन सा चैनल इस तरह से काम करता है? वेल अब शैली को जाना तो पड़ेगा, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले आपको शैली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। शैली वो अनोइंग लड़की है जिसको अगर रात को कोई फनी चीज पता लगे तो सुबह तक उसी बात पे हंसी रहती है। एग्जाम्पल देता हूँ, न जाने कैमरा की रीड कैसे संतरा बन गई। संतरा? हाँ। लो। रील संतरा बन गई। वेल शैली अपने बाप की उम्र के मंगेतर शक्ति कपूर और अपने छोटे भाई को लेकर उसी मेले में पहुंचती है जहां पे कोहिनूर अपने लिए दुल्हन लेने आया है। एंड ऑफ कोर्स मेले में इतनी सारी लड़कियां होने के बावजूद कोहिनूर को शैली ही पसंद आती है। और अपनी पहली मुलाकात में वो उससे कहता है, मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ, पूरे 500 रुपए दूंगा। और क्योंकि शैली उसको जानती नहीं है तो वो वहां से जाने लगती है, लेकिन उसको पता लगता है कि उसके वापस जाने वाली ट्रेन एक दिन लेट है। और इनके हिसाब से अगर आप किसी गांव में फंसे हो और आपके जाने की ट्रेन एक दिन लेट है तो आपको जाना चाहिए जंगली जानवरों की फोटो लेने। सो दे गो फॉर इट। A few moments later. लेकिन कोहिनूर किसी तरह से वहां पे पहुंच जाता है और उनको बचा लेता है। और अगले एक ही दिन में शैली उसको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा के अपने साथ ट्रेन में लेके जाती है। अब मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाने लगा हूं, जिसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बेरोजगार इंजीनियर किसी लड़की को शादी के लिए मनाने के लिए किस तरह की बातें करता है। तुम्हें पैसा कमाने के बारे में कुछ सोचना होगा। शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन शादी के बाद तुम मुझे खिलाओगे क्या? बाबा के कितने खेत खलियान हैं, न जाने कितने गरीब आके ले जाते हैं, तुम भी 2 रोटी खा लेना। और शादी के बाद मैं पहनूंगी क्या? वो मुनिया ताई है ना, दिन भर भूनती रहती है। तुम भी 2-4 लहंगा फुरिया बुन लेना अपने लिए। और मेरे बच्चे भी क्या लहंगा फुरिया पहनेंगे? अरे बच्चे तो 5-6 साल तक नंगे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बताओ, हम रहेंगे कहाँ? रहने के लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह इंसान का दिल होता है। कभी मिल तो तुझको बताएं हम। तो अब हम स्टोरी पे वापस आते हैं, जहाँ पे अली जो अमीना बी का बेटा था उसको इस लड़की के बारे में सब कुछ पता लग गया है। तो वो कोहिनूर के बाबा को लेके उसी ट्रेन में जाता है और कोहिनूर को सब कुछ बता देता है। इस लड़की और अपनी फैमिली के बारे में जानने के बाद कोहिनूर इस लड़की को छोड़ देता है और अली के साथ रणबीर के गांव के लिए निकल जाता है, जहाँ पे अली के डाकुओं को अपने साथ लेके रणबीर से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ एक गैंग बनाता है। और ये बात जब रणबीर को पता लगती है तो उसका रिएक्शन देखो। इसके साथी लोग भी इसको देख के ये सोच रहे हैं कि ये इतनी ओवर एक्टिंग कैसे कर लेता है। तो अब रणबीर चाहता है कि कोहिनूर आके उससे मिले, वरना वो अमीना बी को मार देगा। तो कोहिनूर भी 20 साल के बाद वहां पे जाता है, जहां पे उसकी मरी हुई फैमिली आज भी भूत बन के घूम रही है। लेकिन उन सबको इग्नोर करके कोहिनूर रणबीर से मिलता है और मिलने के बाद पता है वो क्या करते हैं? लेट मी शो यू। अब जरा आप इसको गौर से देखो और मुझे सच्ची सच्ची बताना, ये फिर हेरा फेरी वाला कुकड़ू को नहीं लग रहा? तो अब हुआ यह है कि अमीना बी और कोहिनूर को 2 शेरों के सामने फेंका गया है, जिनको अंधा किया गया है ताकि कोहिनूर का जादू उन पे ना चल सके। लेकिन कोहिनूर तो कोहिनूर है, वो बच जाएगा। पता है कैसे? ऐसे कि ये शेर वही माँ बेटा शेर हैं जिनकी बचपन में कोहिनूर ने हेल्प की थी। और देखा जाए तो शेरों की एवरेज जो एज होती है वो होती है 15 साल। और इतने साल कैद में रहने के बाद भी ये दोनों शेर कैसे जिंदा हैं? आई डोंट नो। तो कोहिनूर अमीना बी और सारे गुलामों को रणबीर की कैद से छुड़ा लेता है और रणबीर अपनी फैमिली के साथ छुप जाता है। साथ ही शैली भी वहां पे आ चुकी है, जो कोहिनूर से अब सच्चा वाला प्यार करती है। तो उनको ज्यादा फुटेज देने के बजाय मैं आपको बता देता हूँ कि दे आर टुगेदर नाउ। वेल कोहिनूर ने गुलामों को छुड़ा तो लिया है, लेकिन रणबीर को इतना बड़ा कमीना था कि सालों से उन लोगों को अफीम खिला रहा था। तो अब अफीम ना मिलने की वजह से वो लोग मर रहे हैं। तो उन लोगों को बचाने के लिए कोहिनूर अपनी पावर्स दे देता है। और जब उससे पूछते हैं कि अब रणबीर को कैसे मारेंगे, तो बोलता है, भाई रणबीर को मारने के लिए दैविक शक्ति की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो मेरे 2 हाथ और अमीना माँ का आशीर्वाद ही काफी है। और यही वो डायलॉग है जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी।
क्योंकि अमीना बी के आशीर्वाद और दो हाथों वाले लोग तो और भी हैं। और अगर रणबीर को मारने के लिए यही दो चीजें चाहिए तो वो बाबा ही मार देता उसको। 20 साल क्या घंटे के लिए वेट किया तुम लोगों ने। और पता है अगले सीन में क्या होता है? पुलिस वाले रणबीर के कहने पे आम लोगों को सरेआम मारना शुरू कर देते हैं। मतलब कौन से प्लेनेट की स्टोरी है ये? कहां देख लिया ये होते हुए? क्या सोच के फिल्म बनाई है आप लोगों ने ये? वेल, इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए हम बढ़ते हैं क्लाइमेक्स की तरफ, जहां पे रणबीर ने कोहिनूर के सारे लोगों को किडनैप कर लिया है और उन लोगों को ऐसी जगह पे रखा है जहां पे अकॉर्डिंग टू इस नानी कोई नहीं पहुंच सकता। कोहिनूर तो क्या, अब यमराज भी तुझ तक नहीं पहुंच सकता। नानी जी, जितनी जोर से आप हंस रही हो ना, मुझे पाकिस्तान में बैठ के सुनाई दे रहा है। तो कोहिनूर तो फिर भी उसी गांव में है, तो आई थिंक वो आ जाएगा। एज एक्सपेक्टेड नानी की चीखें सुन के कोहिनूर वहां पे आ जाता है, लेकिन अब उसके पास कोई आदमी तो नहीं है, लेकिन वो फौज लेके आया है, जानवरों की फौज। एंड आई थिंक दिस इज क्यूट। फिर वो जानवरों की फौज रणबीर की फौज से जीत जाती है और कोहिनूर फाइनली रणबीर को मार देता है। बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया गया है, और वो ये कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपको जानवरों से, नेचर से प्यार करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। और इसी मैसेज को देखते हुए इस फिल्म में जितना भी चूतियापा है ना, उसको इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाई वी शुड लव दिस मूवी। तो इस मैसेज को जरूर फॉलो कीजिएगा और प्लीज टेक केयर कि आपकी वजह से कभी नेचर या जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। That's it. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज?